जिस बिस्तर पर आप रोज सोते हैं, जिस इंसान से आप रोज बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि वो इंसान जिंदा है ही नहीं, अगर मैं कहूं कि आप पिछले 6 महीने से एक लाश के साथ सो रहे हैं। कोलकाता का रॉबिन्स स्ट्रीट, शहर का सबसे पार्श इलाका। यहाँ के लोगों को लगता था कि हाउस नंबर 3 में सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उस रात जब उस घर का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर से ऐसी मौत की बदबू आई कि पुलिस वालों को भी अपने नाक पर रुमाल रखना पड़ा। अंदर कोई भूत नहीं था, पर जो मिला वो भूत से भी ज्यादा डरावना था। रात के 9 बज रहे थे। पुलिस को खबर मिली कि रॉबिन्स स्ट्रीट के एक घर में आग लग गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो बाथरूम में उन्हें एक बुजुर्ग आदमी की जली हुई लाश मिली। वो थे अरबिंदो दे, घर के मालिक। सबको लगा ये आत्महत्या है, केस बंद होने वाला ही था, लेकिन तभी अंधेरे कोने से एक आवाज आई। एक आदमी खड़ा था, पार्थो दे, अरविंदो का बेटा। अपने पिता की जली हुई लाश देखकर भी उसके चेहरे पर न डर था, न आंसू, न कोई भाव। पुलिस ने पूछा, क्या घर में कोई है? पार्थो ने चुपचाप उंगली उठाई और एक बंद कमरे की ओर इशारा किया। धीमी आवाज में बोला, वहां दीदी है और वो बहुत नाराज है। पुलिस उस कमरे की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे दरवाजे के पास पहुंचे, हवा में सड़ने की बदबू सी थी। दरवाजा खोला गया। अंदर दुप्त अंधेरा था, खिड़कियां सील थी और बिस्तर पर ढेर सारी टेडी बियर्स और खिलौने रखे थे। पुलिस ने टॉर्च जलाई और सब कांप उठे। उन खिलौनों के बीच कोई इंसान नहीं था। वहां था एक कंकाल। पूरा शरीर गल चुका था, सिर्फ हड्डियां बची थी और उस कंकाल के सामने ताजा खाना रखा। वो कंकाल था पार्था की बड़ी बहन देवजानी का। जांच में पता चला कि देवजानी 6 महीने ही पहले ही मर चुकी थी। पार्था ने उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। वो मानता ही नहीं था कि उसकी दीदी मर गई है। वो रोज रात उस लाश के पास सोता, सुबह उठकर उसे खाना देता था। सोचिए उस मंजर को, एक तरफ लाश सड़ रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू फैल रही है और पार्था पूरे घर में तेज म्यूजिक बजाता था ताकि मौत की आवाज बाहर न जाए। वो अपनी बड़ी बहन की आत्मा को बुलाने के लिए प्लेंचेट से भूत बुलाने की कोशिश करता था। लेकिन पागलपन यही नहीं रुका। कमरे के दूसरे कोने में पुलिस को 2 और छोटे कंकाल मिले। वे उनके पालतू कुत्तों के थे। जब कुत्ते मरे, पार्था ने उन्हें भी नहीं दफनाया। वो एक मुर्दा घर में जिंदा रह रहा था। पार्था दे को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद पार्था की लाश भी एक अपार्टमेंट में जली हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पिता की मिली थी। रॉबिन्स स्ट्रीट का वो घर आज भी खड़ा है, लेकिन लोग कहते हैं वहां से आज भी पियानो की आवाज आती है। ये नहीं कि पार्था ने ऐसा क्यों किया। सवाल ये है, क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे पड़ोस में बंद कमरे के पीछे कौन जिंदा है और कौन मुर्दा? अगर इस कहानी ने आपकी नींद उड़ा दी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि असली डर अंधेरे में नहीं, इंसान के दिमाग में होता है।